हेलो एवरीवन, आज है 5 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। देखो, अदानी ग्रुप की काफी दमदार कंपनी है और पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी तेजी इसने दिखाई भी थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अदानी पावर का शेयर जब 300 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है, हालांकि जो पहले 400 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो गिरावट आई जरूर है। तो खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे, और हाल फिलहाल में कंपनी में चल क्या रहा है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर का जो शेयर है 288 रुपए का है ये, और देखा जाए तो आज हल्की सी तेजी जरूर है, लेकिन एक महीने में 10 साढ़े 10% की गिरावट भी है। हालांकि ये गिरावट काफी ज्यादा बड़ी थी, 260 रुपए तक गया था ये टूटकर, वापस बाउंस बैक कर गया, 300 रुपए से भी ऊपर गया, वापस गिरावट देखने को मिल जरूर रही है। पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो एक साल में 190% का ग्रोथ है। 100 रुपए से भी कम कीमत का शेयर था, बड़ी रफ्तार हमने देखी, 432 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार टूट रहा है। बीच बीच में अगर लगा कि थोड़ी बहुत तेजी भी अगर आ रही है, तो ऐसा हुआ नहीं, ये लगातार टूटता चला गया। अगर आप देखो तो भैया डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है। पिछले साल अगस्त से अगर हम देखें, 22 अगस्त के बाद अगर आप देखो तो लगातार टूट रहा है। और यही वजह भी है कि अभी भी ये कहना मुश्किल है कि कहीं सपोर्ट बन भी रहा है कि नहीं, क्योंकि वो दिख तो नहीं रहा है सपोर्ट बनता हुआ। एक इनिशियल सपोर्ट मुझे लगता है कि 250 रुपए के आसपास बन सकता है, और अगर वहां पर सपोर्ट बनता है तो शायद अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं बनता है तो देखना रहेगा यहां पर। अदानी पावर के साथ अभी एक चीज और भी चल रही है कि भैया वर्कर्स जो है, हालांकि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है महाराष्ट्र में कुछ वर्कर्स, और वो 72 आवर्स की स्ट्राइक पर चले गए हैं, जिसका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो अदानी के साथ ही है। अब यहां पर यह है कि लेबर यूनियन ऑफ द 3 कंपनीज विच रिप्रेजेंट 86,000 एम्प्लॉइज आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट गिविंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस टू अदानी इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो भैया, अदानी को भैया डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दिया गया है और इसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया है। 72 आवर्स की ये स्ट्राइक है, और किनके खिलाफ है, तो अदानी इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ है। यहां पर अगर स्ट्राइक क्यों करी गई है, तो यहां पर वो भी है कि स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड बाय एन एक्शन कमिटी ऑफ लेबर यूनियन रिप्रेजेंटिंग द वर्कर ऑफ स्टेट ओन्ड पावर कंपनी इन महाराष्ट्र है ये। और यहां पर अगर अपडेट की बात करें तो लेबर यूनियन का क्या कहना है, तो उसको लेकर देखा जाए तो देयर आर नो फाइनेंशियल डिमांड इन दिस। अगर आप यहां पर कोई फाइनेंशियल डिमांड नहीं है, बट वी वॉन्ट दिस पावर कंपनीज ओन बाई पीपल ऑफ द स्टेट टू सर्वाइव, ये इनका कहना है। और दिस शुड नॉट बी सोल्ड टू प्राइवेट कैपिटलिस्ट हु इंटेंडेड टू ओनली मेक प्रॉफिट, ये इनका कहना है कि देखो किसी प्राइवेट पार्टीज को ये नहीं मिलना चाहिए। और यहां पर अगर देखो इन नवंबर अदानी इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो नवी मुंबई में जो अदानी ट्रांसमिशन है, उन्होंने अप्लाई किया था महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने कि भैया उनको लाइसेंस दिया जाए पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, और यहां पर इनके खिलाफ ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। तो पूरा का पूरा मामला यही है कि ये जो प्रोटेस्ट, हालांकि उसका कोई इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा अदानी के ऊपर। और यहां पर इनको जो लाइसेंस की बात है, अगर आप देखो तो एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है यहां पर नवी मुंबई में, और इनके खिलाफ है ये। और यहां पर ये भी है कि उनका क्या कहना है, तो दीज एरियाज दे वांट अ लाइसेंस फॉर इट्स मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अवर कंपनी, ये उनका कहना है। इसके अलावा इफ अदानी गेट अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस हियर आवर स्टेट ओन कंपनी विल कोलैप्स। जाहिर सी बात है, स्टेट ओन कंपनीज को लाइसेंस मिलना चाहिए, और यही एक वजह है इनकी। और यहां पर देखा जाए तो कई सारे लोग हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, और इन्होंने कहा है कि भैया जब अगर इनको लाइसेंस मिलता है तो उनके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट पे उतरे हैं अभी। अदानी पावर देखा जाए तो 1,10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखे तो 18 लाख के आसपास है, कोई इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है, बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है अभी के वक्त में। रेवेन्यू देखा जाए तो कम हुआ है, जून में जो 13,700 करोड़ का रेवेन्यू था वो 7,000 करोड़ में सिमट चुका है। प्रॉफिट जो पहले 4,800 करोड़ तक के थे, आज वो 700 करोड़ में सिमट चुके हैं। मतलब प्रॉफिट में गिरावट आई है, रेवेन्यू में भी गिरावट आई है। शेयर होल्डिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अदानी पावर में अगर देखा जाए तो अदानी पावर में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग कह रहे हैं कि बेचो भागो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू देखो तो लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन बाद में पिछले 3 सालों में उतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में बहुत बड़ी तेजी आई है। उसका रीजन है प्रॉफिट्स। कंपनी के रेवेन्यू ना बढ़े, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़े हैं 2 साल में, खास करके 2022 में काफी ज्यादा बढ़े हैं इनके प्रॉफिट्स।
4,900 करोड़ का प्रॉफिट है। जो पहले 2-2 हज़ार करोड़ का लॉस करती थी कंपनी, वो सीधे प्रॉफिट में आ गई, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स में आ गई, और अभी भी अगर आप देखें तो कंपनी प्रॉफिट में है। अदानी की अगर मैं बात करूं तो इनके रिजल्ट्स कब आएंगे, अभी दिसंबर क्वार्टर के, उसकी डेट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर उसके बारे में अपडेट भी कर दूंगा। परफॉर्मेंस देखा जाए तो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है ये, और 22 का पी है, सेक्टर पी 26 का, मतलब महंगा तो नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन प्रॉफिट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है। खरीदारी करने का सही मौका भी शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, ये कहना है टिकर टैप का। अगर शेयर होल्डिंग के बारे में हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, और देखो अदानी में यही गेम चलता है कि प्रमोटर बहुत सारी क्वांटिटी में होते हैं, एफआईएस बहुत बड़ी क्वांटिटी में होते हैं, और सबसे ज्यादा क्वांटिटी वही लेकर बैठे, और बाजार में शेयर होते नहीं है ज्यादा, और इसीलिए डिमांड ज्यादा रहती है। सप्लाई डिमांड का सिंपल खेल यहां पर चल रहा है। यहां पर प्रमोटर के पास 74.97% की होल्डिंग है, लेकिन गिरवी भी है भाई साहब, 18.75% की होल्डिंग गिरवी है। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक वालों ने हाथ भी नहीं डाला है, यहां पर खरीदे ही नहीं कुछ भी। एफआईएस के पास 13.23% की होल्डिंग है, और ये पहले भी हमें देखने को मिला है, और कई सारे एलिगेशंस भी लगे थे इनके खिलाफ, ठीक है, कि मॉरिशस में कुछ एफआईएस है, और जिन्होंने भैया एक ही बिल्डिंग में दो एफआईएस की ऑफिस देखने को मिल रही थी, और उन्होंने सारा का सारा इन्वेस्टमेंट अदानी में ही करके रखा हुआ था, जबकि जनरली कोई भी इन्वेस्टर्स होता है, इवन रिटेल इन्वेस्टर्स भी क्यों ना हो, या फिर कोई बड़ा प्लेयर भी क्यों ना हो, वो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही ग्रुप में सारा का सारा पैसा डाल दिया, ऐसा कोई नहीं करता है, लेकिन ऐसा दो बड़े एफआईएस कर रहे थे। 98% का इनका पोर्टफोलियो एलोकेशन अदानी को ही था, और हालांकि वो कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, लेकिन बाद में अभी तो कोई अपडेट निकल कर नहीं, और मैंने पहले भी कहा था कोई अपडेट नहीं आएगी इसकी, और आई भी नहीं है। ओवरऑल अदानी को लेकर जो खास अदानी पावर, देखो कंपनी का जो फ्यूचर है वो मुझे बेहतर लगता है। रीजन सिंपल है, कई सारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन के इनको प्रोजेक्ट मिले हैं, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट से इनको प्रोजेक्ट मिले हैं, और कंपनी को आगे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते जाएंगे। पावर की डिमांड जो है, पावर सप्लाई डेफिनेटली आने वाले दौर में और बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आज अभी अगर हम देखें तो धीरे धीरे हम डिपेंड हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, मतलब चीजों के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं जो पहले नहीं थे। कंजम्पशन जो है वो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, और आगे भी बढ़ता ही रहेगा, वो कभी कम नहीं होने वाला है कंजम्पशन इनका। तो यही कहूंगा कि आने वाले दौर में भी कंजम्पशन बढ़ता रहेगा, अभी तो हालांकि बढ़ ही रहा है, तो इनका जो पैसा है, इनका रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, क्योंकि छोटी कंपनियां जो है ना वो अब उतनी ज्यादा इस सेक्टर में टिक नहीं पाएगी। आने वाले दौर में बड़ी कंपनियां रूल करेगी, जिसमें से टाटा होगा, अदानी होगा, और मुकेश अंबानी जो आ रहे हैं इस सेक्टर में वो होंगे, अनिल अंबानी नहीं होंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको आने वाले दौर में। तो अदानी पावर हालांकि मैं 288 पे नहीं खरीदूंगा, लेकिन खरीदारी करिए तो बेचने की सलाह भी मेरी नहीं है, बने रहिए यहाँ पर। लेकिन जो मुझे लेवल पसंद आता है खरीदारी का, वो 200 से 250 रुपए के बीच का लेवल मुझे पसंद आता है। वहां पर अगर शेयर मिलता है तो आप खरीदारी करने की शुरुआत वहां पर कर सकते हो। इसके अलावा टाटा पावर भी बहुत बड़ी कंपनी, और टाटा पावर में भी अगर आप देखो तो काफी बड़ी गिरावट चल रही है, 207 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टाटा पावर के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में टाटा पावर जरूर लिखेगा, जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।